हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी अलजेब्रा का पहला यूनिट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो ये यूनिट में फिर से थोड़ी कुछ ज़्यादा मेथड्स के साथ हमें ये यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पहले। तो यहाँ पे देखो, मैंने अलग अलग कलर में इसका पूरा नाम लिखा है। तो अलग अलग कलर मैंने इसलिए यूज़ किए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे पहला वर्ड है लीनियर। यहाँ पे पहला वर्ड है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो मतलब ये तो जरूरी है कि जो इक्वेशंस हमें यहाँ इस यूनिट में पढ़ने हैं तो उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब हाईएस्ट डिग्री 1 किसकी होती है, तो ध्यान से देखो, जैसे कि x + 3 ऐसा मैंने लिखा, तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे 2x - 5 ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, जैसे 3x + 4y ऐसे अगर लिखा मैंने, यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं और दोनों भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, जिसको कहा जाता है इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे कहा जाता है, जब भी कभी आप एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, यानी इक्वेट करने लग जाते हैं, तो इस इक्वल टू का साइन अगर बीच में आ रहा है तो हम उसे कहते हैं इक्वेशन। ओके, तो किसी भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जब आप इक्वेट करते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। यानी कंडीशन क्या है, तो वो जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो लीनियर होनी चाहिए और उसके साथ वो एक इक्वेशन होनी चाहिए, उसमें इक्वल टू का साइन आना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उसमें दो वेरिएबल्स होनी ही चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हमने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं, तो 9th स्टैंडर्ड से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो और जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हो, ऐसी इक्वेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है इस यूनिट में। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और अभी हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ। अब यहाँ पे मैंने पेयर मेंशन किया है, क्यों किया है इसका डिटेल में थोड़ा आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहा है, टू लीनियर इक्वेशन विथ टू सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है टू लीनियर इक्वेशन, यानी कंडीशन है कि आपके पास दो इक्वेशन होनी ही चाहिए। ओके, और वो भी कैसे, विथ टू सेम वेरिएबल्स, यानी उसमें दो सेम वेरिएबल्स यूज होने चाहिए, यानी दोनों भी लीनियर इक्वेशंस में सेम सेम वेरिएबल यूज होने चाहिए, तो तब वो बन जाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो है a1x + b1y = c1। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, जिसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और आपकी दूसरी इक्वेशन देखो, a2x + b2y + c2 = 0, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये बन चुकी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल देखो, जैसे कि यहाँ पे x एंड y दोनों भी इशू इक्वेशन में x y यूज हुआ है वेरिएबल के तौर पर, और ऐसे दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम इसे कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर्स वहां पे आप यूज कर सकते हो, और एक्स वाई तो वहां पर वेरिएबल्स है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए हैं समझो, ठीक है, तो दोनों भी इक्वेशन सॉल्व करने लायक है कि नहीं। समझो दोनों भी इक्वेशन का एक दूसरे के साथ कोई संबंध ही ना हो, मतलब दोनों में जो x और y की वैल्यू वो इक्वल ही ना हो, फिर भी हम उसको सॉल्व करते बैठेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें ये चेक करना जरूरी है कि गिवन इक्वेशंस सॉल्व करने लायक, यानी लीनियर इक्वेशन, एक परफेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं।
ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस मेंशन किए हैं। यहाँ पे है पहला हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, आप क्या करो a1 अपॉन a2 ये रेशो फाइंड आउट करो। आप क्या करोगे a1 अपॉन a2, a1 और a2 कौन है, तो यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें x के जो वेरिएबल्स है, पहली इक्वेशन में x का वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है वो a1 है और दूसरी इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो a2 है। तो इनका आप रेशो फाइंड आउट करोगे a1 अपॉन a2 और बाद में आप y के जो कोएफिशिएंट्स है b1 और b2 इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करोगे। और अगर ये इन दोनों का भी रेशो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं आ रहा है, अगर इन दोनों के रेशोज एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं आ रहे, तो समझो कि दी गई आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो एक परफेक्ट सॉल्व करने लायक इक्वेशन है। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऐसे टाइम पे समझो पहली जो इक्वेशन है आपको इस तरह से एक लाइन मिलेगी, ओके, और दूसरी लाइन का आज समझो इस तरह से लाइन मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों भी जो इक्वेशंस है वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है तो इसके एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा उसके ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो रहेंगी इस इक्वेशंस में जो एक्स और वाई वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी वैल्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके। अब ये लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये जरूरी है आपको एक ही टाइप का सॉल्यूशन मिले, यानी x की भी एक ही परफेक्ट कोई वैल्यू मिलेगी और y की भी कोई परफेक्ट एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है x के जो कोएफिशिएंट्स है उनका रेशो y के जो कोएफिशिएंट्स है उनके रेशो के साथ इक्वल है कि नहीं। ठीक है। अब दूसरी एक बात बोलता हूं मैं इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही, अगर समझो अगर आपके जो रेशो है जिस तरह से हमने a1 a2 और b1 b2 के रेशो निकाले, अब इसके बारे में हम और देखेंगे थोड़ा। अगर समझो आपके जो रेशो है जैसे a1 अपॉन a2 का जो रेशो है वो इक्वल आया है b1 अपॉन b2 के रेशो के साथ और इसी के साथ c1 अपॉन c2 के रेशो के साथ। ओके। इन तीनों के रेशो एक दूसरे के साथ इक्वल आ रहे हैं, तो समझ लो अगर समझो पहली इक्वेशन का मैंने ये लाइन बनाई तो दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसकी भी लाइन उसके एग्जैक्ट ऊपर ही बनेगी। ओके। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर ही होंगी। ओके। एक दूसरे पे लाई करेंगी तो इनको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी उनका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस वाला ग्राफ है। ओके। अब इसका मतलब देखो अगर दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक है यानी उसका ईच एंड एवरी पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके। ध्यान से देखिए दोनों भी लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर है यानी उसका ईच एंड एवरी पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ओके। अब देखिए ना हर पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी अगर इन तीनों का रेशो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशो एक दूसरे के साथ इक्वल आ रहा है तो समझ लीजिए ये सॉल्व करने लायक इक्वेशन नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आपको जनरली इतना ध्यान देना है कि a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के साथ इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर वैसा नहीं आता है तो समझ लो आपकी इक्वेशन सॉल्व करने लायक है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है, समझो आपका जो a1 अपॉन a2 का रेशो है, a1 अपॉन a2 का जो रेशो है ये इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के रेशो के साथ, लेकिन ये दोनों रेशियो जो एक दूसरे के साथ इक्वल है वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के साथ। ये दोनों रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के रेशियो के साथ। तो ऐसे टाइम पे इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। समझो
ये पहली लाइन का एक ग्राफ बन गया, एक सॉरी पहली इक्वेशन की एक लाइन बन चुकी है। और दूसरी भी लाइन आपको समझो इस तरह से मिल सकती है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, पैरेलल रहेंगी। पैरेलल रहेंगी मतलब ये कभी एक दूसरे के साथ क्रॉस होने ही नहीं वाली। ओके, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो हमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिले तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी अगर ये लाइंस पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ तो हमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने लायक है और कौन सी नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें देखना है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कुछ मेथड्स हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, अब हमें थोड़ा और आगे देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके देता हूँ। तो लास्ट ईयर हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी। ठीक है, तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर होती क्या है। ठीक है, सपोज मैंने एक इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन ली मैंने सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने दूसरी इक्वेशन। अब मुझे इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहली इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। मैं इसको मॉडिफाई किस तरह से करता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं x की जगह या फिर y की जगह मैं यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे y की जगह यूज करता हूँ, ये जो x है यहाँ पर प्लस में, वो 3 की तरफ मैं माइनस के लिए भेज देता हूँ, और ये मेरी y के लिए रिप्लेसमेंट रहेगी 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स को मैं इस इक्वेशन में पुट अप करूँगा। यानी ये जो 2x है प्लस, और इस y की जगह मैं यूज करूँगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये बन चुकी है लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3, अब ये बन चुकी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वाई, क्योंकि आप यहाँ पे एक ही टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, नाउ दिस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू प्लस 3 उधर चला गया माइनस के लिए, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, और हमें फाइनली मिलेगा 2। x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अब हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। तो हमने अभी यहाँ पर एक इक्वेशन बना के रखी थी कि y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स होता है, यानी 3 माइनस एक्स की वैल्यू जो 2 है, यानी 3 माइनस 2 1, यानी y की वैल्यू मिल चुकी है आपको 1। तो इस तरह से आप x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यानी दोनों वेरिएबल्स आपको मिल चुके हैं, और इस तरह से आसानी से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेनली उसी जगह पे यूज करना अच्छा रहेगा जहाँ पे कहीं किसी जगह आपको किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट दिया ना हो। अगर कोएफिशिएंट दिया नहीं है तो वैसे टाइम पे वो ज़्यादा इजी बन जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो आप वैसे टाइम पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें देखना है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में हमें लास्ट ईयर भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखे। सपोज मैं अभी का प्रॉब्लम लेता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब इसी में प्रॉब्लम को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में मैं देखता हूं कि y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, जहां पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं होता यानी वहां पे 1 मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह देखो x y के कोएफिशिएंट सेम है 1, ठीक है, बट दोनों के साइन भी सेम। ओके, तो जिन दो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम हो तो उन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है, और उन दोनों के अगर जो साइंस है वो सेम रहे तो ऐसे टाइम पे आपको यूज करना है सब्ट्रैक्शन। यानी मैं सिंपली लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 को मुझे इक्वेशन 1 से माइनस करना है, तो मैं पहली इक्वेशन एज इट इज लिख लूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन भी है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें पहले में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है, तो ये रहा माइनस। ये माइनस आपके आगे वाले नंबर्स के साइन चेंज कर देगा, तो पॉजिटिव बन गया निगेटिव। ये 5 भी पॉजिटिव है, तो ये भी बन चुका है आपका निगेटिव। ओके, नाउ देखो ये प्लस वाई और माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल। x माइनस 2x ये बन चुका है माइनस एक्स, एंड 3 माइनस 5 ये बन चुका है आपका माइनस 2। अब दोनों की तरफ निगेटिव साइन है, तो वो आप कैंसिल कर सकते हो, यानी x की वैल्यू मिल चुकी है 2। अब ये जो x की वैल्यू 2 मिल चुकी है, आप क्या करोगे, पुट करोगे, यानी x की वैल्यू को किसी भी एक अच्छी इक्वेशन में जो आपको लगती है वो आप यूज कर सकते हो। पहली इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन यूज करूंगा। पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो x है, x की जगह मैं यूज करूंगा आपकी वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1 बन जाएगा। तो ये मिल गई हमें आपकी y की वैल्यू। देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड में भी हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिली थी, यहाँ पे भी हमारे आंसर वही आया। ठीक है, अब आया हुआ आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं आप इजीली चेक कर सकते हो। इन दोनों वैल्यूज को दिए गए हुए इक्वेशंस में पुटअप करके देखो। पुटअप करने के बाद अगर हमारी एलएचएस आरएचएस मैच कर रही है, तो समझ लो अपना आंसर राइट है। ठीक है, तो ये दो मेथड थे, मेथड सॉल्व करने के लिए थे, जो हमने लास्ट ईयर देख चुके थे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें थोड़ा डिटेल में आपको और दो मेथड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि है अपनी ग्राफिकल मेथड और डिटर्मिनेंट्स मेथड, जिसको हम क्रेमर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा उन दो मेथड्स के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप थोड़ा सा रिवाइज करिए, दोनों मेथड्स को अच्छे से जान लीजिए, और एक थोड़ी सी रिवीजन आपके लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स पे, लास्ट ईयर के कंसेप्ट्स पे भी करिए, वही आपको इम्पोर्टेंट आएंगी, क्योंकि एग्जाम में ये आप लगभग 12 मार्क्स के लिए इस यूनिट पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस आता रहेगा। हम हर एक वीडियो में हम धीरे धीरे मैथ, साइंस के, अदर सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ ट्यून रहिए। ओके, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।